बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। कवि खान अंधेरा उजाला के डीएसपी अब हम में नहीं रहे। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार कवि खान इतवार की शाम 80 बरस की उम्र में कनाडा में वफात पा गए। इस खबर को सुनते ही कवि खान के उन लाखों फैंस के साथ मुझे भी 80 के वर्ष के अपने बचपन का वो दौर याद आया जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मौजू पर ड्रामा अंधेरा उजाला पीटीवी से नशर होता था और उस वक्त रात 8 से 9 बजे के दरमियान गलियों में सन्नाटा और टेलीविजन के आगे मजमा लग जाता था। और उस सब की वजह से इस ड्रामे में कवि खान का पुलिस अफसर का मशहूर किरदार था। कवि खान तकरीबन 60 साल तक पाकिस्तान के रेडियो, टीवी और फिल्म की सनत से वाबस्ता रहे। पेशावर में पैदा होने वाले मोहम्मद कवि खान ने अपने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान पेशावर से बतौर ड्रामा आर्टिस्ट किया था, जिसके बाद वो लाहौर चले गए और पीटीवी के साथ उसके इब्तदाई दौर यानी 1964 से ही वाबस्ता हो गए, जहां उन्होंने पीटीवी लाहौर के पहले ड्रामा नजराना में भी बतौर हीरो परफॉर्म किया। मोहम्मद कवि खान के क्रेडिट पर बेशुमार ड्रामे और फिल्में हैं जो ना सिर्फ उस दौर बल्कि आज तक भी ड्रामों देखने के शौकीन अफराद में मकबूल है। पीटीवी पर नशर होने वाले उनके ड्रामे अंधेरा उजाला और दिन लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसे अनमिट नक्श छोड़ गए जिसके निशान आज भी ताज़ा हैं। उनकी वफ़ात की खबर के साथ ही जहां मुल्क के सियासी और अदबी हलकों की जानिब से उनकी वफ़ात पर इजहार अफसोस किया जा रहा है, वहीं हर किरदार में जान डालती उनकी शानदार अदाकारी पर भी लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। ट्विटर पर मौजूद टॉप ट्रेंड में अदाकार कवि खान के हवाले से लोग उनसे अपनी मोहब्बत अकीदत का खुलकर इजहार कर रहे हैं। ट्विटर सारिफ समीना बिलाल ने कवि खान की ज़िंदगी के हवाले से लिखा था कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के होने वाले बावजूद वो बहुत फ़ाल और मजबूत थे और इसकी वजह से उनके मॉडल टाउन पार्क में सुबह की सैर थी। उन्होंने एक अजीम ज़िंदगी गुजारी जिसमें हम सब सुस्त लोगों के लिए एक सबक है। कई सार्फिन ने कवि खान की मौत पर अफसोस के इजहार के साथ लिखा कि उनके जाने से एक पूरा बाब ख़त्म हो गया। कई ट्विटर सार्फिन ड्रामों में कवि खान की लाजवाल अदाकारी को याद कर रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर उनके ड्रामे अंधेरा उजाला और इसमें कवि खान का एक जिम्मेदार डीएसपी ऑफिसर का किरदार सराहा जा रहा है। लेजेंड अदाकार कवि खान के फैंस के साथ साथ पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी कवि खान की वफ़ात पर अपने दुख का इजहार भी किया और उनकी खिदमत का एतराफ़ भी। पाकिस्तानी सिंगर अली ज़फ़र ने अदाकार कवि खान को अपनी ज़ात में एक इदारा करार देते हुए लिखा कि अगरचे मुझे कभी भी उनके साथ काम करने का एजाज़ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनकी मिसाली पेशा वाराना महारत और आज़ी को पर हर उस शख्स ने सराहा है जिसको उनके साथ काम करने का एजाज़ हासिल था। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कवि खान के मर्तबे को बेमिसाल करार दिया और लिखा कि हम में से बहुत से लोगों के लिए वो ना सिर्फ अदाकारी बल्कि ज़िंदगी को जानने और सीखने के लिए भी हमेशा एक जीती जागती अमली मिसाल और अपनी ज़ात में एक इदारा है। क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कवि खान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इसके एक के बाद एक सब रुखसत हो रहे हैं हमारे बचपन के प्यारे प्यारे लोग। डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने कवि खान से मोहब्बत और अकीदत के इजहार करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के सबसे कामयाब, तजर्बाकार और काबिल एहतराम अदाकारों में से एक वो जो सारी ज़िंदगी अदाकारी पर कायम रहे और उन जैसा मुस्बत अदाकार कभी नहीं देखा। अदाकारी के शोबे में उनकी शानदार खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा था। क़ौमी मीडिया के मुताबिक कवि खान की नमाज जनाजा पीर को बाद नमाज ज़ोहर मसीह सागा की जामे मस्जिद में अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें कनाडा को ब्रैम्पटन शहर के मेडवेल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।